ख्याल रखना है, तो मैं समझता हूँ कि वो समर डिजीज इतना कुछ भी नहीं होगी बीमारी और आप अच्छी तरह एंजॉय करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह से नहीं करते हैं, आप देखिए अब आप किसी माउंटेन पे जाते हैं, किसी पहाड़ी मुकाम पे जाते हैं, वहाँ चलने के तरीके हैं। अब आप जो हील की चप्पल लेके चलेंगे, हाँ, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं बात करी थी फर्स्ट एड के ऊपर, हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए घर में, क्योंकि बच्चे फिर खेल कूद ज़्यादा कर रहे होते हैं, एकदम से गिर जाएंगे, ब्लड आ जाता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो उस वक्त होता ही है कि बच्चा जिसका गिरता है, तो बच्चा तो गिरता ही गिरता है, वो तो परेशान होता ही होता है, माँ बाप स्पेशली माँ वो उससे ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। तो वो किस तरह से उसका ख्याल करें उस वक्त, क्योंकि वो घबरा जाती हैं। सही, तो वो अपने आप को किस तरह से, बिल्कुल देखिए, मैंने आपको बताया ना कि कुछ चीज़ें इंसिडेंटली हो जाती हैं ना, यानी जिनको कोई प्लान नहीं होता, तो उनको हम इसी तरह कॉम्बैट कर सकते हैं, कॉम्पेंसेट कर सकते हैं कि हम फर्स्ट एड बॉक्स बना लेना। देखिए डॉक्टर हिसाब से फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट एड का मतलब है कि आपने जो भी प्रॉब्लम हो रहा है आपने फर्स्ट एड दे दी। जैसे सपोज करें एक फर्स्ट एड बॉक्स में कुछ चीज़ें होती हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट एड बॉक्स बड़े बड़े रखे जाते हैं, छोटे बॉक्स भी होते हैं, हम गाड़ियों में रखते हैं। अच्छा। इसमें छोटी सी एक सीजर हो गई, एक ड्रेसिंग बैंडिश हो गई, एक छोटी कॉटन सॉब हो गया, थोड़ा सा उसमें एक स्पिट सॉब ने रख दिया उठा के, एक दो टैबलेट रख दी, ये सिंपल चीज़ें होती हैं। गॉज पैड हमने थोड़े से रख दिए। देखिए जब भी कोई इंसिडेंट होता है, कोई इंजरीज होती हैं या कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, आपको दो तीन बातों का ख्याल रखना होता है। सबसे पहले आपकी जो नाक के जो एयरवेज है, आपको उनको इंटैक्ट करना है। ठीक है। वो गॉज पे उठाया आपने, उठा कर फटाफट क्लीन कर दिया आपने। कहीं जख्म लग गया, आपने जल्दी स्टेलाइज उसका सफाई कर दिया, डिटॉल है, सेवलॉन है, साफ कर दिया। आपने उल्टे सीधे आप लेटे हुए हैं, अगर आप चढ़े तो आप उसको आप नॉर्मल पोजीशन में लेके जाए समझना। अगर आप इस तरह से देखना है कि हाथ पैर को आपने, ये नहीं कि फर्स्ट एड के साथ जो है फर्स्ट एड ही सब कुछ करेगा। सही है। आपकी थोड़ी सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉमन सेंस आपको डेवलप होना चाहिए कि आपको किस तरीके से जो है फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। आपने फर्स्ट एड के साथ फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, जो टेक्निकल एक बंदा मौजूद है या नर्स मौजूद है, उसके लिए भी जरूरी है कि उसको भी कुछ आता हो। सही है। तो हमें चंद पॉइंट जहां हम फर्स्ट एड को, अगर मैं समझता हूँ छोटे छोटे अगर आप सोच रहे पॉइंट्स अगर हम उस जगहों पर डिमोन्स्ट्रेट कर दें, बहुत हेल्पफुल हो जाती है हमारे साथ। बॉक्स के अंदर देखिए मैंने कहा देखिए एक थोड़ी सी बैंडिश होनी चाहिए, एक कॉटन होना चाहिए, गॉज पैच होना चाहिए हमारे पास, एक छोटा सा ऑर्नामेंट हो, पॉलीफेक्स है या जाइलवेट वगैरह का हो, डिटॉल हो, सेवलॉन हो छोटे से, ये दो चार चीज़ें, कोई इसमें एक सीजर हो। इसकी वजह सीजर के बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ड्रेसिंग करते हैं, आप काटते हैं कैसे है ना, तो इस तरह जल्दी काटे, आपने रोल कर दिया, आपको स्ट्रिंग टेप वगैरह कोई नहीं, गॉस भी आपने जल्दी क्लीन कर दिया, आपने उठा के। बच्चा अगर गिरे और माथे पे अगर चोट है तो फौरन उसको प्रेस कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, देखिए जहां भी सूजन आएगी, खासतौर पर हेड इंजरीज के हेड की स्कैल्प का हिस्सा होता है, सूजन का जो है उसको आपको डीकम्पेंस करना पड़ता है, यानी आपको कॉटन लेके आपको उसको प्रेस करेंगे और ऐसा पड़े तीन फिंगर को लेके आपने पड़े, ये कॉटन रखा है, अब देखिए ये आप मसाज कर रहे हैं, आप 2 से 3 मिनट करेंगे, आप हटाएंगे, सूजन कम होना शुरू होगी, फिर और करेंगे वक्त आएगा बिल्कुल प्लेन। कहते हैं आइस लेकर के भी कर दें। अच्छा, आइस का मतलब ये होता है, बहुत सही है। देखिए आइस मैंने इसलिए एसेंशियल नहीं करार दिया, ये देखिए रोड पर है, बाहर है, आपको कहाँ से मिलेगा, लेकिन अगर आइस मिलता है, जितनी भी वो चीजें जो ठंडक पहुंचाती हैं वो वैसो कंस्ट्रक्शन करती हैं, जितनी भी जो सूजन होती है, हमारे पास जो इन्फ्लेमेशन आता है, ये चोटें लगती हैं, इनमें तमाम चीज़ें फैल जाती हैं, एक्सपेंड करती हैं, डायलेट करती हैं। हमें ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे बर्फ़ है आपने रखा, उसने कंस्ट्रक्शन को कर दिया, ब्लीडिंग रोक देगा। आप ये बात कह रहे हैं उससे बर्फ़ लगाएं तो बेहतरीन है। जितनी भी हेड इंजरीज हैं, सबसे फर्स्ट एड यही है कि आप उसको आइस पैक लेके आप उसको जो ना प्रेस करें, कुछ देर 2-4 दिन 5 मिनट करें, मैं समझता हूँ उसकी खत्म हो जाती है। बड़े बड़े हेमोटोमा जो बन जाते हैं, ब्लड कलेक्शन हो जाता है इनसाइड द स्किन, जो है हम इसी से बिल्कुल आसानी से दूर कर देते हैं। अच्छा, अगर वो हेमोटोमा बन गया और आपने नहीं किया तो लाजिमत बाद में प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो टेटनस का इंजेक्शन होता है, वो भी हमें 24 आवर्स के अंदर लगवाना होता है। बहुत अहम बात है, बहुत अहम बात है। तो क्या इश्यूज आते हैं और नहीं लगवा लें तो उससे क्या फायदा है? जी हाँ, देखिए बहुत अहम बात है ये, हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि इंजरी से बीमारियां ऐसी जो बिल्कुल आपके हमारे जहनों में भी नहीं है। अब एक टेटनस एक ऐसी बीमारी है कि जिसको आपको हमारे जहन में नहीं आता कि भाई ये कहाँ कब आ गया पार्टिकल आया और कब आगे चला गया, वो आपने उसको सफाई कर दिया, उठा कर रखी। टेटनस जो असल में डस्ट है, पॉलिन्स होते हैं, ये हमारे आज गिर्द पाए जाते हैं। ये एक बीमारी होती है, क्लस्ट्राइडिया एक बीमारी है ये। जी हाँ, ये टेटनस एक बीमारी है ये, और ये एक बैक्टीरिया होता है खास किस्म का, कि जो डेवलप कर जाता है बॉडी के अंदर, और ये जब टेटनस हो जाता है ये अनट्रीटेबल है। हाँ, यानी मैं ये बता दूं इस वक्त कि अगर खुदा ना खासा टेटनस डेवलप हो गया पूरी तरह, तो ये नहीं लगता 99% मोर्टेलिटी रेट है इसका, एंड डेथ रेट 99% है इसका। इंतहाई डेंजरस है।
आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर बंदे को, हर जो भी इंजर्ड हुआ है वो समझ कि ऑब्वियसली हुई हो या इनसाइड हो, आपने उसको लगाना ही लगाना। इतना गिर रहे होते हैं, स्पेशली लगाना ही लगाना होता है टेटनस, या चलते हुए एकदम से ठोकर लग गई, कुछ भी हो जाता है और एकदम से उनको डस्ट, कहीं भी अगर लॉन में खेल रहे हैं, बाहर कहीं भी किसी तरफ भी खेल रहे हैं, सड़क घर के बाहर जाके खेल रहे हैं, मिट्टी में खेल रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज पाई जाती है। बिल्कुल पाई जाती है, सब जगह पाई जाती है। यानी इवन हम देखते हैं कि गिलास है, शीशा है, साफ है ना, हाँ जी। अब वो लग गया किसी को, नहीं वो तो बिल्कुल साफ था, आपको क्या पता है कि उसमें कौन सा पार्टिकल, क्योंकि आंखों से तो नहीं देख रहे, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लग रहा है तो भी हमें बिल्कुल बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं तो इसमें तो कोई रियायत मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई रियायत हो। तो कितना इजीली इस चीज को समझ लेते हैं, बहुत डेंजरस चीज है, बहुत डेंजरस है। अच्छा ये नहीं होता टेटनस का कि सब चोटों से हो, एक ऐसे वाकयात होते हैं, छोटे छोटे जो ऑपरेशन होते हैं, यानी आपने देखा कि थोड़ा सा कट हुआ, आपने कहा इसको यार थोड़ा सा हम कट लगा के साफ कर देते हैं, माइनर सर्जरी जो होती हैं। अच्छा एक चीज़ है, ये बड़ी है लेडीज के हवाले से कि लेडीज अमूमन डीएनसी और डीएनसी वगैरह कराती हैं, अमूमन जो स्टोमेट होते हैं अनस्टेलाइज होते हैं, उसमें टेटनस हो जाता है। ओके या इसी तरह नाक है, नाक में आपने देखा कि अभी तीली रखी हुई कोई, आपने साफ कर रहे हैं, नाक के डाल दिया आपने करके साफ कर दिया, आपको नहीं पता ये टेटनस आप इनोकुलेट कर रहे हैं, आपको अंदाजा ही नहीं हो रहा है। आपने कोई चीज उठा के आपने दांत के अंदर उठा के, आपने ब्रश रखा हुआ है, समझे ना, आपने ब्रश को आपने आपके मुंह साफ किया, दूसरे को खुला हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपने ला के रखा, आपको नहीं पता ये क्या कर दिया आपने, ये जम्स आ गए, ये टेटनस हो सकती है। अच्छा, और ये टेटनस जो है वो होता जो है वो गंदगी में, लाइक इस तरह की डस्टी जगहों पे होती है। यही वजह है कि अब फिर बात आती है कि वो यूरोपियन कंट्रीज से और आपके में यही डिफरेंसेस हैं, वहाँ बिल्कुल एक तरह से क्लीन लाइन रखी जाती है, और हमारे यहाँ ऐसा हाल नहीं है। हमारे यहाँ उसको उलट है, और क्या है, और तो कुछ भी नहीं डॉक्टर साहब, डस्टी डस्ट है। अक्सर बच्चे गिर जाते हैं, गिरने के बाद वो रोते रोते बिल्कुल उनका सांस और बिल्कुल अजीब सी उनकी एक हालत हो जाती है कि वो माँ भी परेशान हो जाती है, उसका सांस भी और रोना भी बंद हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत मुझे लग रहा है आप गाते गाते आपकी सांस रुक जाती है। जी मैं अक्सर ऐसा हो जाता है। बहुत देखिए, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। हालांकि देखा जाए तो एक हैबिट है ये कि बच्चे रो रहे हैं, चीख रहे हैं, हर बच्चा नहीं रोता है, लेकिन जब हमारे पास आता है, हम जब उसको ऐसे कंसीडर करें कि कोई बीमारी है, तो ये बच्चे आप समझ लें एनीमिक होते हैं। ठीक है। इनमें खून की कमी पाई जाती है इन बच्चों में, इनके जब खून की कमी जब होती है एक इस लेवल पे चला जाता है कि वो डिस्निया यानी सांस सफोकेशन होने लग जाती है। अच्छा। आम बच्चे ये लोग समझते हैं कि नहीं इनका कुछ ये नॉर्मल है, जबकि ये पहली इंडिकेशन है। ये अगर बच्चा देखिए, एक पहले बच्चा चीखेगा या जब हार्ड वर्क करेगा, वो ये जब ये रोता है बच्चा, ये भी उनकी वर्किंग हो रही होती है, एक्सर्शन हो रहा होता है, इसमें वो डिस्निया हो जाता है, उनकी सांस रुकने लगती है, बादों का सांस को रोक लेते हैं। ये एनीमिक है, ये इनकी फर्स्ट साइन है जो डॉक्टर को डिटेक्ट करना चाहिए, उनको समझना चाहिए। अच्छा। अगर ये इन बच्चों को ये नहीं कंसिडर करेंगे, यही बच्चे 2 से 3 महीने के बाद बैठे बैठे सांस रोक लेंगे। अच्छा, ये इनकी हैबिट हो जाएगी। ये हैबिट एक्चुअली हम तो ये देखिए ना, पेरेंट तो ये समझ रहे हैं कि साहब ये सांस रोक रहा है, जबकि ये सांस नहीं रोक रहा, ये बीमारी से हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन कम हो रही है। एज अ मदर मैं ये बात मैंने ये बात बोलती कि इनकी हैबिट हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है हम समझते हैं ये हैबिट नहीं है, ये ऑक्सीजन कम हो रही है बच्चे के अंदर, उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से सफोकेशन हो रहा है इस बच्चे को, ये एनीमिक हो रहा है। ये बच्चा आपके देखिए, इसका चेहरा जो आप देखेंगे इस बच्चे को, इसका पेल हो रहा होगा, इसका चेहरा चौड़ा हो रहा होगा, हाथ पैर जो है पतले हो रहे होंगे, यानी डिस्प्रोपोर्शन आपको नजर आएगा ये बच्चा। और आप कहेंगे नहीं साहब बच्चा तो खेल कूद रहा है, सही। इसकी वजह है कि माँ बाप मुसलसल देख रहे हैं। जो एक आदमी एकदम बाहर से आएगा, डिटेक्ट करेगा, देखेगा भाई ये तो बहुत डिफरेंसेस हो रहे हैं। अच्छा। तो